Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the Indus Valley civilization. Okay, इसे हम उर्दू में कह सकते हैं दरियाए सिंध की तहजीब। ये एक बहुत कदीम तहजीब है जो 19th सेंचुरी में दरियाफ्त हुई। दुनिया में 4 बड़े तहजीब गुजरे हैं। उनमें सबसे अहम और सबसे मशहूर और मारूफ जो सिविलाइजेशन है, तहजीब है, वो इंडस वैली की है। एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों है, और इस सिविलाइजेशन की वजह क्या है मशहूर होने की, हम तो बताएंगे आपको भी आगे वीडियो में। अच्छा, इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दरिया सिंध की तहजीब, ये एक बहुत कदीम पुराना तर्ज ज़िंदगी था का, जो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, जो दरिया सिंध के बिल्कुल एडजेसेंट, दरिया सिंध के किनारे पे ये वाक़ था, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में अभी वाक़ है। The Indus Valley civilization was one of the world's first great urban civilization. It flourished in the vast Indus River plains and adjacent region in what are now parts of Afghanistan and Pakistan and northwestern India. Beginning, इसकी हिस्ट्री अगर हम जाए देखें तो अराउंड 5,000 ईयर्स अगो, 5,000 साल पुरानी ये एक सिविलाइजेशन थी। 5,000 साल पुरानी, बहुत कदीम। उस ज़माने के हवाले से, उस ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी कमी थी, इसके बावजूद आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आर्किटेक्चर और आर्ट का जो काम था, वो बहुत ज़्यादा मशहूर, मारूफ और सिस्टमेटिक वे में था। An important civilization developed on the Indus River flood plain named the Indus Valley Civilization (IVC), which was a Bronze Age। अच्छा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ब्रॉन्ज एज मतलब धात का दौर था वो। ठीक है, धात का दौर मीन्स मेटेलिक, कॉपर, इन तमाम चीज़ों से वो अपने रोज़मर्रा के काम को अंजाम देते थे, धात और ये कॉपर वगैरह से। ठीक है, 300 and 1300 BC मेच्योर पीरियड एंड 2600 1900 BC में ये वाक़ था। Evolution of the Indus Valley civilization, 6500 to 5000 BC early food producing era, 5000 2600 BC regionalization era, 3300 and 26 BC 2600 BC early Harappan, 2600 1900 BC integration era major Harappan, 1900 1300 BC localization era led Harappan, 1300 and 300 BC post Indus tradition। ये है इवोल्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई थी, वो 2 बड़े बड़े सिविलाइजेशन डिस्कवर हुए थे। एक आपके सामने, आपके पाकिस्तान, दोनों आपके पाकिस्तान में है, वो है नंबर 1 है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंध में वाक़ है, हड़प्पा पंजाब में वाक़ है, और दोनों की जो सिविलाइजेशन है तकरीबन सेम है। डिस्कवरी एंड एक्सकेवेशन, डिस्कवरी जो हुई इसकी, एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई। उस ज़माने में जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था, तो लोग वहाँ के इंजीनियर्स वगैरह थे ब्रिटिश ज़माने के, 1900 5,000 साल पुराने जो इंजीनियर थे, वो उस जगह को खोद रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई काम करने के। तो उनको ये वहाँ से कुछ चीज़ें मिले, जिससे वाज़ेह हुआ कि यहाँ पे कोई आबादी या कोई सिविलाइजेशन बसा करती थी। तो उन्होंने और मस्जिद को खोदा, एक क्रेन के ज़रिए खुदाई की। तो इससे क्या हुआ, वहाँ ये इससे ये हुआ कि खुदाई की वजह से
ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुई, मंजर आम पे आई, डिस्कवर हुई। ओके, इंडस वैली वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1842 by Charles Mason in his narrative of various journeys in Palestine, Afghanistan, and the Punjab, where locals talk of an ancient city. Ancient city मतलब कदीम शहर, इसको ज़माने में बोलते थे कदीम शहर। In 1872, 75, 75, Alexander Cunningham published the first Harappan seal with an erroneous identification as Brahmi letters। ठीक है, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा सील उस ज़माने के जो बहुत कदीम जो बताया गया, जिस तरह मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो ब्रह्मी लेटर्स वहाँ वहाँ से मिले, जिसको वो आइडेंटिफाई करके ये मालूम किया गया कि ये क्या है, कदीम इलाका है, कदीम शहर है, जहाँ पे कदीम सिविलाइजेशन पाई जाती है। ऐसे लेटर्स जो इनकरेक्ट थे, जिनको समझना मुश्किल था, ब्रह्मी लेटर्स। फाइनली एन एक्सकेवेशन कैंपेन वॉज स्टार्टेड अंडर सर जॉन हबर्ड मार्शल इन 1921 to 22। ठीक है, तो एक्सकेवेशन मतलब अनकवर करने की कोशिश करने का अमल जो स्टार्ट किया गया। ठीक, कब स्टार्ट किया गया, 1921 to 22 सर जॉन हबर्ड के सरबराही में ये काम को अंजाम दिया गया, ताकि इस खुदाई की वजह से जो इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिस्कवर हो सके। जो हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो इसी तरह खुदाई की करते हुए मंजर यहाँ पे आई है जो डिस्कवर हुई। पहले लोगों को नहीं पता था कि वहाँ कोई इलाका बसा करता था। जब खुदाई की गई तो वहाँ से कुछ आसार मिले, आसार कदीमा, कुछ जवाहरात, कुछ मुजस्मे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट और कैलीग्राफी आर्किटेक्चर काम वहाँ मिले। इससे अंदाज़ा लगा गया है कि बहुत कदीम ज़माने से बहुत कदीम ज़माने की यहाँ पर सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जिसको भी नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आज जोग्राफी ऑफ इंडस वैली, जोग्राफिकल क्या इसकी नॉलेज है, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है। द जोग्राफी ऑफ द इंडस वैली पुट द सिविलाइजेशंस that arose there is there in a highly similar situation to those in Egypt and Peru, with the rich agriculture lands being surrounded by highlights, desert and ocean। ठीक है, जोग्राफिकल इंडस वैली क्या है, जिस तरीके से इजिप्ट और पेरू में है उसी रेलेवेंट एक एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, हाईलैंड, डेजर्ट, ओशन, ठीक है, उनके दरमियान। जिस तरह इजिप्ट में इसी तरीके से पाकिस्तान में भी और जो हिंदुस्तान में ये इंडस वैली वाक़ है। ठीक है, दरिया के किनारे। द सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड ईस्ट इनटू द गंगार हकरा रिवर वैली एंड अपर रीच गंगस यमुना डूब इट एक्सटेंडेड वेस्ट टू द मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। अच्छा, मकरान से मिलती है और इंडिया गुजरात से भी मिलती है, गंगार से मिलती है ये इंडस सिविलाइजेशन। The Indus Valley civilization encompassed most of Pakistan, extended from Balochistan to Sindh and extended modern day Indian state of Gujarat, Rajasthan, Haryana, and Punjab within upward reach to Rupar on the upper Satluj। तो ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है, वाक़ है, टच होती है बाउंड्रीज। Recently, Indus sites have been discovered in Pakistan, northwestern frontier province as well. Other Indus Valley civilization colonies can be found in Afghanistan, while smaller isolated colonies can be found as far away as तुर्कमेनिस्तान एंड गुजरात। ठीक है, गुजरात में, तुर्कमेनिस्तान में और अफगानिस्तान में भी ये सिविलाइजेशन देखी गई है और देखी जा रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप देखें जोग्राफी, एक मैप आपको दिया गया है, ये मैप आप देख रहे हैं।
ये जहाँ जहाँ आपको ये डॉट नज़र आ रहे हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये ऑरेंज डॉट है, पूरा फैला हुआ है पूरी दुनिया में। अब जो सिटीज़, देयर आर 2 cities which discovered in the Indus Valley civilization, ठीक है। खुदाई के दौरान ये 2 बड़े-बड़े शहर, सिविलाइजेशन, तहज़ीब हमारे सामने वजूद में आए, मतलब इनकी डिस्कवरी हुई। एक है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो टू द नॉर्थ इन द citadel or rise area. In Mohenjo-daro, the citadel is built on an architectural platform about 45 feet above the plain. मतलब 45 फीट प्लेन था। तो and Harappa at the upper side of valley, the another city was situated named Harappa. This civilization is also called Harappa civilization. Okay? एक मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन थी, एक हड़प्पा की थी। कल्चरल इंडस cultural Indus culture of Indus Valley civilization. कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल्चर क्या था वहाँ का, रिलीजन क्या था। अच्छा, देखा ये गया है कि वहाँ के जो असरात मिले हैं, आसार मिले हैं, जो ऑब्जर्वेशन वहाँ की गई है, हिस्टोरी जो तारीखदान जो है, ठीक है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, जोग्राफर्स हैं, उन्होंने जो एक ऑब्जर्व किया वहाँ पे, वो ये है कि वहाँ पे इस वैली में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कुछ बुत टाइप और मुजस्मे वगैरह मिले, ठीक है। और कुछ ऐसी जगह मिली जहाँ पे डेड बॉडी जलाया गया था, ठीक है, ऐसी जगह मिली। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि वहाँ के जो रिलीजन था वो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये हिंदुस्तान के ज़माने में क्या है, आर्यंस जो आए थे, ठीक है, और जो इंडियन जो थे, ठीक है, इंडो पाकिस्तान जो एक था, उस ज़माने में वहाँ पे हिंदुज़म आबाद हुआ करते थे। ये वहाँ की ऑब्जर्वेशन से मालूम होती है। सम इंडस वैली सीड्स शो swastikas which were found in other regions worldwide, especially in India religion such as Hinduism, Buddhism, and Jainism. The earliest evidence for elements of Hinduism are aligned uh, to have been present before and during the early Harappan period. Shiva lingam have been found in the Harappan remains. Okay. अब आ जाए राइटिंग स्टाइल। अच्छा, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, इतने मुनज़्ज़म तहज़ीब थी, वहाँ कल्चर था कि वहाँ का राइटिंग स्टाइल भी था, सिस्टम भी था। कुछ सिंबल्स वहाँ मिले, कुछ साइन बोर्ड्स वहाँ मिले, ठीक है, स्मॉल टैबलेट्स मिले, कुछ बटन मिले, पोर्ट्स मिले, सेरेमिक्स मिले, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ की जो राइटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत कदीम था। Between 400 and as many as 600 distinct Indus symbols have been found on seals, small tablets, ceramic pots, and uh, मिट्टी के बर्तन मिले। More than a dozen other materials, including a signboards that apparently once hung or the gate of the inner citadel of the Indus city valley of Jalabria, ठीक है, साइन बोर्ड वगैरह मिले, जिसकी वजह से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका राइटिंग सिस्टम भी मौजूद था। अब है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इनका जो तर्ज ज़िंदगी था इतना मुनज़्ज़म था कि ट्रांसपोर्टेशन उस ज़माने की जो सबसे मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन थी, क्या थे वो, बैलगाड़ी, ठीक है, और
इनका जो उस 5,000 साल पुराना, 5,000 साल पुरानी बात है। उस ज़माने में भी वो टायर का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, व्हील का इस्तेमाल किया करते थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, ठीक है, व्हील था उनके पास, ठीक है। तो तिजारत और ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वो अपनी ज़िंदगी, अपने रोज़मर्रा के जो कामकाज किया करते थे, अपनी ज़िंदगी को चलाया करते थे। ये तिजारत, वो समंदरी तिजारत भी करते थे, ठीक है, और ज़मीनी तिजारत भी करते थे। The Indus civilization economy appears to have depended significantly on trade, which was facilitated by major advances in transport technology. ठीक है, एडवांस था बहुत ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में। अच्छा, उस ज़माने इकोनॉमी का अगर देखा जाए, तारीख में लिखा गया है कि उस ज़माने के सिविलाइजेशन में इतनी इतना मतलब कि अमन था कि बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए थे कि उनकी जो गंदम और जो डिफरेंट जो क्रॉप्स थे और क्या कहते हैं फसल थी, ठीक है, वो इस्तेमाल करने के बाद बचकर वो गोदाम में रखी जाती थी ताकि वो अगले साल भी इस्तेमाल कर सके। मतलब इतना खुशहाल उनका इकोनॉमी सिस्टम था। The Indus Valley civilization may have been the first civilization to use wheel transport. ठीक है, टायर इस्तेमाल किया जाता था, wheel. They have been used boat and sea going craft for transportation. बोट वगैरह शिप वगैरह किया जाता था. During the early Harappan period, similarities in pottery, seals, figurines, figurines, ornaments, uh, document intensive caravan trade with Central Asia and the Iranian Plateau. Okay. अच्छा, figurines means a statue. फिगर किसे कहते हैं? स्टैचू को, ठीक है। तो स्टैचू वगैरह ये इसके जरिए तिजारत की जाती थी, पोर्ट्रा के जरिए की जाती थी, ठीक। ऑर्नामेंट्स, जेवरात वगैरह, ठीक है, जो डेकोरेशन के काम आते थे, उसको तिजारत के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। कल्चर, अच्छा अब आ जाए आर्ट एंड क्राफ्ट। ये उस ज़माने जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी, तीन चीज़। अच्छा, वेरियस स्कल्पचर्स, सील्स, पोर्ट्रेट, गोल्ड ज्वेलरी एंड anatomically detailed figurines in terracotta, bronze, and slate have been found at exhibition sites. अच्छा, उस ज़माने में जो स्कल्पचर्स मिले, ठीक है, मिट्टी के बर्तन और जो मुजस्मे वगैरह मिले, ठीक है, ज्वेलरीज मिली, सोने के जेवरात मिले, उसके अलावा स्टैचू मिले, 3 डायमेंशन स्कल्पचर मिले, ठीक है, इंसानों के जो मुजस्मे वो मिले, ठीक है, और टेराकोटा, टेराकोटा के इटालियन एंड लिटल वर्ड है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? एंड जो आपने देखा होगा टाइप 5 के लिए टिपिकली ऑफ ब्राउनिश रेड कलर, टेराकोटा से कहते हैं। आपने देखे होंगे जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जिसको आग में क्या करते हैं, पका के बनाया जाता था। इस तरह आप देख रहे हैं आज के ज़माने में भी है, हमारे पास भी होता है, सिंध में हर जगह पर, पाकिस्तान में क्या है, गमले वगैरह आप देखेंगे, फुल गमले और जो डेकोरेशन का यूज़ होता था, ठीक है, बर्तन, चिकने मिट्टी के जो बर्तन है जिसको आग में पका के इस्तेमाल बनाया जाता था इस्तेमाल के लिए, ठीक है, बर्तन वगैरह, जिस तरह गमले वगैरह, ठीक है, ये पंजाब साइड और ये सिंध साइड में मौजूद है अभी भी। ब्राउन्स, ठीक है। अच्छा, स्टेटाइट, स्टेटाइट किसे कहते हैं? ये सॉप स्टोन, ठीक है, सॉप स्टोन मीन्स इट इज़ अ मेटाफॉर्फिक रॉक, ठीक है, ऐसी चट्टान, ठीक है, ऐसी चट्टान जो हीट और प्रेशर की वजह से क्या गई हो, उसमें चेंजिंग आई है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह ये भी मौजूद थे। ये सब कब दरियाफ्त से जब खुदाई की गई, इन अनकवर किए गए उसे ये को नंबर ऑफ गोल्ड, टेराकोटा एंड स्टोन फिंगरिंग्स
ऑफ गर्ल्स इन डांसिंग पोज। ठीक है, लड़कियों को मुझे मिले मुजस्मे जिसमें उन्होंने सब जेवरात सोना वगैरह पहना हुआ था, डांसिंग पोज में मौजूद थे। दीज टेराकोटा फिंगर्स इंक्लूड्स काउस, बियर्स एंड मोंकी डॉग्स। ये जो वहाँ के जो जेवरात थे, ठीक है, और जो चीज़ें थी वो किनके, काउ, बियर्स एंड मोंकी डॉग्स के अज्जा से बने हुए थे, दांत वगैरह। ठीक है, डॉग के दांत, बियर के दांत और तीत वगैरह, मंकी के तीत, काऊ के तीत, इनसे बनाए गए थे। तो ये थी आर्ट एंड क्राफ्ट की बात। अब मजीद आ जाए मेनी क्राफ्ट सच एज शेल वर्किंग, सेरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन, एगेट एंड ग्लेज स्टेटे, bead making were used in the making of necklace necklace necklaces किसे कहते हैं, जो गले में पहनते हैं हार। आप देखा होगा गले में जो हार पहनते हैं, ठीक है, जूली वगैरह और जो रस्सी से बीड्स वगैरह लाके, ऑर्नामेंटल चेन जो होता है, ठीक है, जेवरात, जूलीस का चेन जो होता है जो गले में पहनते हैं, तो वो भी उस ज़माने में बनाया जाता था। किससे? ऑर्नामेंट से, जेवरात से। अदर ऑर्नामेंट फ्रॉम ऑल फेसेस ऑफ हड़प्पन साइट, हड़प्पा में भी चीज़ होती थी। सम मेकअप एंड टॉयलेटरीज आइटम्स that found in Harappan's context still have similar counterpart in modern India. उस जमाने टॉयलेटरी जो आइटम्स थी, मेकअप वगैरह, वो भी फाउंड किए गए थे। आप ये देख सकते हैं कि सिविलाइजेशन इतनी अच्छी थी कि वहाँ के उस ज़माने 5000 पुराने ज़माने में भी सिविलाइजेशन ऐसी थी कि वहाँ की टॉयलेट वगैरह थी वो इंडिविजुअल घरों के अंदर होती थी। ठीक है, घरों के बाहर छतों में नहीं होती थी, बल्कि घरों के अंदर एक मुकम्मल इनका सिविलाइजेशन का एक प्रोसेस था, टॉयलेट वगैरह सब बने हुए थे। ठीक है, और पानी के नकासी, आम तरफ तमाम चीज़ें एक मुनज़्ज़म अंदाज में मौजूद था। अब आ जाए सबसिस्टेंस, फूड प्रोडक्शन वॉज लार्जली इंडिजिनियस टू द इंडस वैली। सब इंडस वैली से लिया जाता था तमाम फूड वगैरह, क्योंकि दरिया सिंह का पानी था, उससे ही फूड वगैरह, फसलें वगैरह उगाई जाती थी। इट इज़ नॉन दैट द पीपल of Mehergarh used domesticated weeds, ठीक है, एंड बरलाई, जो ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब वीड्स मतलब गंदुम, ठीक है, बरलाई मतलब ओनली जस्ट, एंड द मेजर कल्टिवेटेड cereal crops was next 6 row barley, a crop derived from 2 row barley। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स किसे कहते हैं? सीरियल क्रॉप्स कहते हैं वो अनाज जो हम इंसान खाते हैं, एक गंदुम होगा, चावल वगैरह, ठीक है, इसी के अंदर। ठीक है, अच्छा, नेक किसे कहते हैं? अ पर्सन और पार्ट ऑफ बॉडी विद अ पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट क्लॉथ्स। ठीक है, इसे कहते हैं नेक्ड। अच्छा, उस ज़माने में जो आप देख सकते हैं कि क्रॉप्स वगैरह, सब्सटेंस जो है क्रॉप्स, ये तमाम चीज़ें होती थी जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। अचीवमेंट्स, केयरफुल प्लान सिटीज़, क्या अचीवमेंट थी उस ज़माने की? केयरफुली प्लान सिटीज़ थी, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज था। ब्रेक ब्रिक्स जो स्टोन के घर बनाए गए थे, मजबूत, ठीक है, सिस्टम, वेल्स, कुएँ, पानी की स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, तमाम चीज़ें एक कदीम दुनिया में भी ये तमाम सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं कि ये तो घर बने हुए हैं, ब्लॉक्स के बने हुए थे, ब्रिक्स के, जो चट्टान के जो घर होते हैं, ठीक है, पत्थरों के घर जो होते हैं, और जो पक्की हुई जो होती है, ब्लॉक जो होती है, ब्रिक्स, चट्टान जो होती है,
उसके बने हुए थे। और मज़े की बात ये है कि उनको आर्किटेक्चर का जो काम था इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि इससे अंदाज़ा किया जाता है कि जो इनके जो ब्लॉक्स थे वो सेम साइज़ के थे। मतलब इससे अंदाज़ा ये होता है कि उस ज़माने में वो लोग मेजरमेंट को भी जानते थे, मेजर करने को भी जानते थे। उस ज़माने में मेजरमेंट का सिस्टम भी मौजूद था, क्योंकि जो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दोनों में जो ब्लॉक्स थे वो सेम साइज़ के थे। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, उस ज़माने के लिहाज से तो साइंस टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा वेल सिविलाइज जो तहज़ीब थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। Science and technology. The people of the Indus civilization achieved great accuracy in measuring length, mass, and time. They were among the first to develop a system of uniform weight and measures. पहले उन्होंने वेट करने का मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, एक पैमाना बनाया। हड़प्पन evolved some new techniques in metallurgy and produced copper, bronze, and lead, and tin. The engineering skill of the Harppans was remarkable, especially in building blocks. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, बिल्डिंग डॉग्स कहते हैं, डॉग इसे कहते हैं DOCK से लिखा डॉग्स। इसका मतलब ये है कि वो जगह, ठीक है, जहाँ पे एक पानी का पॉट बनाई है वाटर का, ठीक है, जिस जहाँ पे ऐसा पोर्ट जहाँ पे जो शिप है, ठीक है, उसको लोड किया जाता था ज़ात के लिए, और अनलोड और रिपेयर करने के लिए इंग्लैंड में वाटर पोर्ट बनाया दिया। समुद्र के करीब एक वाटर पोर्ट इन्होंने बनाया था, जहाँ पे शिप को वो लोग शिप से काम लेते थे, उसमें जो सामान वगैरह लोड करते थे, अनलोड और रिपेयर करते थे शिप को, ठीक है। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं डॉक्स। तो इंजीनियरिंग वहाँ की थी वो अपर लेवल की थी, और क्रॉप ब्रॉन्ज लीड एंड टिन यूज़ किया जाता था डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी वेल डेवलप्ड थे वो लोग। राइटिंग स्टाइल, उस ज़माने की राइटिंग स्टाइल भी थी, ठीक है? तो कदीम ज़माने की स्टाइल है। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन also developed a writing system which was used for several hundred years. Government, there was no single ruler but several Mojadero had a separate rural Harappa and Northern and so forth. अच्छा, गवर्नमेंट, हुकूमत और वहाँ के जो तख्त-ओ-ताज और बादशाहत किसने की? अच्छा, ये बात ऑब्ज़र्व की जाती है कि उस ज़माने में कोई खुदाई में कोई चीज़ ऐसी तख्त-ओ-ताज नहीं मिली कि जिससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि उस ज़माने में कोई बादशाह का निज़ाम था। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले, ऐसे कोई आसार नहीं मिले, कोई तख्त-ओ-ताज नहीं मिले, ठीक है। मतलब उस ज़माने में कोई ऐसा सिस्टम था गवर्नमेंट का कि लोग इतना खुश थे, ठीक है, आपस में एक कोऑर्डिनेशन करके हुकूमत चला रहे थे। हड़प्पा सोसाइटीज़ हैड नो रूलर, एवरीबॉडी एन्जॉय इक्वल स्टेटस। इफेक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, इससे इंसानी सिविलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो पढ़ के रहा है अभी पाकिस्तान में। एक्चुअली ईच एंड एवरी अचीवमेंट मेक एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन सब कॉन्टिनेंटल कल्चर। बरसग़ीर के तमाम कल्चर पे इसका इफेक्ट है, आप देख सकते ऑब्जर्व कर सकते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू यूज व्हील ट्रांसपोर्ट। ये सबसे पहली सिविलाइजेशन जिसमें व्हील इस्तेमाल किया गया था। These advances may have included bullock carts that are identical to those seen throughout South Asian today, as well as boats. Their their well-organized urbanization system make an effect on next nation. उनकी जो इतनी बेहतरीन जो नज़्म ज़ब्त अर्बनाइजेशन थी, तहज़ीब थी, सिविलाइजेशन थी, शहरी ज़िंदगी थी, उसका असर दूसरे सिविलाइजेशन पर बहुत गहरा पड़ता है, पड़ भी रहा है। सम ऑफ द क्राफ्ट्स वर which were found in Harappa civilization are still practiced
इन सब कॉन्टिनेंट टू। उस ज़माने में जो क्राफ्ट वर्क था, ठीक है, वो आज भी सब कॉन्टिनेंट सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है, और वो अभी भी इसको चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्राफ्ट भी बना रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस तरीके से डिक्लाइन, किस तरीके से ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। जब ख़त्म हुआ तो बाद में खुदाई के ज़रिए इसको दोबारा डिस्कवर किया गया था। तो ख़त्म कैसे हुआ था, इतनी अच्छी डिस्कवर वो सिविलाइजेशन थी, ख़त्म कैसे हुई, ये आप देखिए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिक्लाइन एट लेट 900 BC. There are uh, various theory for describe of destruction of this civilization. Some are given briefly. The Aryan invasion theory. Many scholars gave a uh, theories that an invasion of the Aryans into the subcontinent continent was the cause of this dis- dispersal, but there is currently no historical or archaeological record which shows that the Aryan people ever invaded the region. ठीक है? मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन जो है लोग पीपल थे, ठीक है, वो आए, उन्होंने हमला किया इस पे। ये आर्यन पीपल कौन से, जो इंडो ईरानियन थे, ठीक है, ईरानियन और इंडियन मिक्स थे। वो लोग आए, उन्होंने हमला किया, करने के बाद इस हुकूमत को, इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर आया था, अर्थक्वेक वगैरह आया था, और कहते हैं कि तूफान आया था, कहते हैं कि ठीक है स्टॉर्म आया था, दरियाई तूफान, ये तमाम पेशन गोइयाँ हैं, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका किस तरीके से सिचुएशन ये ख़त्म हुई है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल फॉर लिसनिंग। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।